हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम साइंस कोचिंग पे। आज हम लोग अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 के क्लास 8 के गणित विषय के प्रश्नों के हल देखेंगे। तो फटाफट चलते हैं हम लोग डायरेक्ट सवाल की ओर। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये सामान्य निर्देश है, आप इसे ज़रूर पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये पढ़ के समझ में ज़रूर आया होगा, इतना बेवकूफ़ तो आप नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये पहला प्रश्न है, ये पहला प्रश्न आप देख सकते हैं। ये पहला प्रश्न है, कोष्ठक से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ पर बच्चों ने निम्न सारणी के अनुसार अपने विद्यालय के लाइब्रेरी से किताबें पढ़ने के लिए लिया। अब कौन से वर्ग के बच्चों ने कितना लिया का लिस्ट यहाँ पर दिया गया है। अब आप देख सकते हैं वर्ग 4 21, वर्ग 5 के बच्चे कितने लिए, तो 22, वर्ग 6 के 58, वर्ग 7 के 42, वर्ग 8 के 41। अब इसी के आधार पर अब हम यहाँ पर प्रश्नों के हल ढूंढेंगे। अब यहाँ पर वर्ग दिया गया है, सामने सामने दिया गया है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भर दिया गया है, सारे सही जवाब है। पहला क्या है आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न के उत्तर आपको देख सकते हैं। पहला, सबसे अधिक किताबें किस क्लास के बच्चों ने लिया, तो सबसे अधिक पहले अंक देख लेते हैं हम, क्या 58 है, कौन सा 6, बिल्कुल सही जवाब। सबसे कम किताबें किस क्लास के बच्चे, तो सबसे कम डिजिट कौन है 21 है, और ये किस क्लास के, वर्ग 4 के। चलिए यहाँ पे ये भी सही हो गया हमारा। वर्ग 4 और वर्ग 5 के बच्चों ने कुल कितनी किताबें ली, तो ये इसको ऐड कर देंगे। वर्ग 4 के बच्चों की कुल संख्या कुल बच्चे जितनी किताबें की संख्या हो गई, कितनी किताब पढ़े, और वर्ग 5 के, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 43 आ जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। वर्ग 6 और 7 और 8 के बच्चों ने कुल कितने, कुल जैसे आया ऐड कर देना है। 6 के बच्चे जितने हैं ये 58, 7 के 42, 8 के 41, इन सबको ऐड कर देंगे। ऐड करने पर 141 आता है, जो कि इसका ऑप्शन ये वाला सही होगा। फिर वर्ग 6 के प्रश्न संख्या 5, वर्ग 6 के बच्चों ने वर्ग 8 के बच्चों की तुलना में कितनी किताबें अधिक पढ़ी, तो 17 किताबें अधिक पढ़ी। यानी कि जो अधिक है क्लास 6 के बच्चे की संख्या अधिक है, तो 8 के कम है, तो अधिक में से कम को माइनस कर दिए। चलिए आपको यहाँ पर जवाब मिल गया 17। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, जो कि सही कथन के लिए सही, गलत कथन के लिए गलत। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, इसमें क्या है, 144 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल 12 है, बिल्कुल सही। दूसरा, किसी सिक्के को छालने पर हेड आने की प्रैक्ट 1 होती है, बिल्कुल गलत। 0/1 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल सही। लूडो के पासे को फेंकने पर 7 आने की प्रैक्ट 0 है, बिल्कुल सही। 6, 8, 10 एक पाइथागोरस ट्रिक है, बिल्कुल सही। इन सब का डिटेल्स आप चाहे तो अगले वीडियो या फिर जब मैं आपको पढ़ाऊँगा ऑनलाइन तो इसमें बताऊँगा मैं आपको ज़रूर, इस एग्ज़ाम के बाद एक्सप्लेन करके ज़रूर बताऊँगा, या फिर आप अपने टीचर से ज़रूर पूछें। अगला प्रश्न है, स्तंभ अ स्तंभ ब। आपने कई सारे इस तरह के प्रश्न बनाए होंगे, इसमें मिलान करने वाला है, तो डायरेक्ट देखिए मिलान किया हुआ है। आपको बस हाईलाइट कर देते हैं, एक बार देख लीजिए। पहला का मिलान देख सकते हैं, परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक b 0 हो जाएगा। दूसरा का आप मिलान या a है। तीसरा का देख सकते हैं d 1। चौथा का क्या है e के साथ। पाँचवा का c के साथ। अब क्या है डिटेल्स में आप पढ़ लीजिए। चौथा है, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। चौथा है, निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रतिरूप देख और समझकर 6 के पावर 3 को विषम संख्याओं के योग के रूप में। विषम संख्या मतलब कैसे, में कोई भी सम संख्या नहीं हो और उसको जोड़ करना है, और जोड़ने पर 6 का पावर 3 यानी कि 6 का पावर यानी कि 6 का पावर जो 3 है, यानी कि आप इसको इस तरह से 6 गुने 6 करके जितना आता है, कितना आता है, तो यहाँ आप देख सकते 216 आता है। तो अब इसको इस तरह से आप योग करके प्लस प्लस करके लाइए कि कोई भी संख्या जो हो वो सम नहीं हो, विषम ही हो। तो यहाँ पर आपको बनाया गया है, आप देख सकते हैं, ये आपका पूरा बना, इसके अंदर देख सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन बड़ा, 4 का पावर 2 या 4 का पावर 3, और क्यों बड़ा, चलिए देखते हैं। 4 का पावर 3 बड़ा है, क्यों कि आधार समान रहने पर जिसका घात बड़ा होता है उसका सामान्य मान भी बड़ा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल कीजिए। यहाँ पर आपको हल करने के लिए दिया गया 2x - 3 = x + 2। तो 2x यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉल्यूशन वाला है, 2x है, x को x के तरफ ले आए हैं, ये 2x है,
तो x वाले को उस बराबर के उस तरफ है, इस तरफ लाएंगे तो साइन चेंज होगा, 2x माइनस एक्स हो जाएगा, इक्वल हो गया, इक्वल के इस तरफ 2 है तो 2 इस तरफ लिखा गया, और ये माइनस वाला 3 इस तरफ लाए हैं तो वो प्लस में आ जाएगा। इस तरह से 2x यानी 2x में से 1x माइनस किया तो 1x रहा, और ये 2 + 3 5 हो गया, यानी कि x बराबर 5 आ गया इसका आंसर। चौथा प्रश्न है 2x - 3 बराबर 1 एवं 2x - 3 में कौन व्यंजक है और कौन समीकरण है और वो क्यों। तो यहाँ पर एक्सप्लेन आपको दिया गया है। क्या है एक्सप्लेन, देख लीजिए। एक्सप्लेन है कि 2x - 3 यह एक व्यंजक है क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है। 2x - 3 बराबर 1 यह एक समीकरण है क्योंकि इसमें बराबर इक्वल यानी ये जो है बराबर इक्वल का साइन है, चिन्ह है, इसलिए ये क्या है, समीकरण है। पांचवा प्रश्न देखें, क्या समीकरण 2x - 3 बराबर 7 का हल x बराबर 10 होगा, क्यों। देख लीजिए यहाँ पर इसका उत्तर। 2x - 3 = 7। अब इसमें क्या x है तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या दे दिया गया, 10 दे दिया गया है। अब बोले x के वैल्यू 10 रखने पर क्या ये 7 के इक्विवेलेंट आता है, यही सवाल है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं। 2x - 3 है बराबर 7, फिर 2 × x के जगह पर x की वैल्यू पुट कर दिया गया, 10 है, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई के बाद -3 हो गया। अब क्या है यहाँ पे इक्वल 7 दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर ये जो है बच्चे, यहाँ के बाद यहाँ देखेंगे, पहले ये तब ये तब ये तब ये तब लास्ट में ये वाला लाइन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बाबू लिखने में। चलिए यहाँ पर 2 × 10 20 होगा और -3 ये जो कि यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हैं, इक्वल 7। 20 में से 3 माइनस करेंगे 17 = 7। चूँकि LHS इज इक्वल टू नॉट RHS अर्थात x बराबर 10 समीकरण का हल नहीं होगा। समीकरण का हल तब होता जब LHS और RHS बराबर हो जाता है। डिटेल्स आप अपने टीचर से देखें, पूछें, जरूरी सवाल को ले जाए और पूछें अपने टीचर से। पाँचवा प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। आकृति x का मान ज्ञात कीजिए, अथवा क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो, क्यों हो, और है तो क्यों। देखिए यहाँ पर देखिए, चूँकि हम जानते हैं किसी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या दिया गया, इसलिए 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल कितना होता है 360 डिग्री, अथवा का है। अब देखो 125 और 125 दोनों को अगर हम ऐड करते हैं 250 प्लस x इक्वल 360 डिग्री। अब यहाँ पे x इक्वल क्या 360 और इधर 250 उधर माइनस कर दे, वो कितना हो जाएगा, x इक्वल 110 डिग्री आ गया, और इसका आंसर भी यही होगा। अब इसको पॉज करके समझ के लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है और इसका अथवा भी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है। पहला प्रश्न, दिए गए समांतर चतुर्भुज GUNS में x तथा y ज्ञात कीजिए, लंबाई सेंटीमीटर में। अथवा दिए गए समांतर चतुर्भुज RUNS में x तथा y का ज्ञात कीजिए, लंबाई सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर 3x = 18, ये किसके अकॉर्डिंग दिया गया, 3x = 18, ये 3x ये है ना, पहला वाला प्रश्न है ना, इसी का सॉल्व यहाँ पर किया गया है। आप इसको देख सकते हैं, ये x की वैल्यू निकाल कर बनाने वाला है, आपने बनाया होगा। तो यहाँ पर रुक कर आप थोड़ा सा देख लीजिए इसके सॉल्यूशन को। आगे हम लोग बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। किसी विद्यालय के वर्ग 8 के बच्चों के गणित विषय के बारे में विचार निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं। गणित के बारे में विचार और बच्चों की संख्या। कुछ बच्चे हैं जो गणित के बारे में विचार रखते हैं कि बहुत अच्छा लगता है, कुछ बच्चे कहते हैं अच्छा लगता है, कुछ बच्चे डर लगता है। तो उसकी संख्या इधर दे दी गई है। बहुत अच्छा लगता है 20 कहा, अच्छा लगता है 30 बच्चों ने कहा, डर लगता है 10 बच्चों ने कहा। अब देख लीजिए क्या बोले, इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट के रूप में निरूपित कीजिए, अथवा है। तो ये पाई चार्ट वाला ही सवाल का यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है। अब देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, एक पाई चार्ट बना दिया गया है और सबको डिग्री में कन्वर्ट कर दिया गया है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप बना सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर इस तरह से आपके सारे प्रश्नों के उत्तर सॉल्यूशन जो ख़त्म हो चुके हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हालांकि मैथ्स है, इसको एक्सप्लेन करने से लॉन्ग वीडियो हो जाता है, इसलिए हमने शॉर्टकट में ही बताने की कोशिश किया। तो आज के लिए थैंक यू प्यारे बच्चों। फिर से वही सवाल कि प्यारे बच्चों, चीटिंग नहीं, मेहनत करना है, मेहनत करना है, मेहनत और केवल मेहनत ही करना है, यही आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।